नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी ज्ञान दर्शन चैनल में। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है डार्क मोड। जी हाँ दोस्तों, क्या अगर आपके पास कोई भी एमोलेड डिस्प्ले या ओएलईडी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है, तो अगर उसमें आप डार्क मोड टर्न ऑन कर देंगे तो बैटरी ज़्यादा चलेगी। तो उससे क्या है, जो पिक्सल्स होते हैं वहाँ पर जहाँ पे डार्क स्क्रीन दिखाई देती है वहाँ पे पिक्सल अपने आप बंद हो जाते हैं। तो डार्क मोड पिक्सल बंद होने से वजह वजह से हमारा बैटरी का कंजम्पशन कम होता है। और ये डार्क मोड हमें एक बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है और साथों साथ बैटरी का कंजम्पशन भी कम करता है। तो ये दोनों साथ में एक्टिविटीज़ होने के कारण ये डार्क मोड बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए जानते हैं ये हमारे एमआई या रेडमी के स्मार्टफोन में डार्क मोड को कैसे टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ किया जाता है। तो मेरे पास ये रेडमी नोट 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डार्क मोड को ऑन किया जाता है। और ये डार्क मोड और भी एक काम करता है, ये अपनी स्क्रीन का वॉलपेपर को डार्क या ग्रे में भी कन्वर्ट कर देता है, ब्राइटनेस भी कम कर देता है। और साथों साथ ये जितनी भी एप्लीकेशंस होती है वो डार्क यानी कि ब्लैक में हो जाती है, ब्लैक या ग्रीनिश शेड में हो जाती है, जिनसे हमें बैटरी कंजम्पशन में फ़ायदा होता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे किया जाता है। इसको दो तरीके से डार्क मोड को टर्न ऑन किया जाता है। एक है यहाँ से कंट्रोल सेंटर से डायरेक्टली यहाँ पर डार्क मोड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से किया जाता है। इसको टर्न ऑन करूँगा मैं तो ये मेरा फ़ोन डार्क मोड में चला जाएगा। तो ये डार्क मोड हो गया है, टर्न ऑन हो गया है। अब आप देख सकते हो मेरा सेटिंग्स मेनू सब कुछ ब्लैक हो चुका है। तो ऐसे ही इसको डार्क मोड किया जाता है। यहाँ से मैं इसको वापस टर्न ऑफ कर देता हूँ। तो इसको थोड़ा टाइम लगता है टर्न ऑफ एंड टर्न ऑफ ऑन होने में। तो ये टर्न ऑफ हो गया है। अब आप देखिए मेरा सेटिंग्स मेनू है वो पूरा बिल्कुल वाइट हो गया है। तो यहाँ से भी कंट्रोल सेंटर से भी हम इसको टर्न एंड ऑफ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, यहाँ सेटिंग्स में जाने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाएंगे और डिस्प्ले में वो ब्राइटनेस में जाने के बाद यहाँ पर डार्क मोड ऑप्शन और लाइट मोड दोनों ऑप्शन हमारे सामने दिख जाते हैं। जो भी ऑप्शन हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ से क्लिक करके उसको सिलेक्ट किया जाएगा। जिसको डार्क मोड में करने से ये डार्क मोड हो गया है। और डार्क मोड का कोई एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी दिया गया है, तो इसमें अगर आपको डार्क मोड में और ऑप्शन चाहिए तो इसमें डार्क मोड ऑप्शंस में जाएगी। यहाँ पे आएगा कि स्विच टू डार्क मोड। तो स्विच टू डार्क मोड करने के हिसाब से यहाँ पर इसको मैं टर्न ऑन करूँगा तो अपने आप ये डार्क मोड में स्विच हो जाएंगे। जैसे ही सनसेट या सन टाइम होगा तो सनसेट टाइम के अकॉर्डिंग टू आपका जो लोकेशन होगा उसके हिसाब से वहाँ पर सनसेट का टाइम और सनराइज़ का टाइम होता है। तो नाइट में ये अपने आप डार्क मोड में चला जाएगा। या फिर आपको कस्टम्स रखना है तो आप उसको कस्टम पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हो कि 7 PM से लेकर सुबह 7 बजे तक डार्क मोड ऑन होना चाहिए। तो ये दोनों अपने आप डार्क मोड का ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। उसके साथ यहाँ नीचे दिया गया है डार्क मोड ऑप्शंस, एडजस्ट टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड है वो एडजस्ट नहीं होगा डार्क मोड के हिसाब से। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ऑन कर लीजिए ताकि डार्क मोड के हिसाब से आपके टेक्स्ट और बैकग्राउंड है वो एडजस्ट हो जाए डार्क मोड के साथ। और आप कौन सी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में भी इसके साथ आप डार्क मोड चलाना चाहते हो उसको ऑन कर सकते हो। जैसे ही आप डार्क मोड ऑन करोगे तो ये फ़ोन अपने आप उसको फोर्स करेगा डार्क मोड में चलाने के लिए। तो आप ये भी देख सकते हो कि कोई एप्लीकेशंस को आप इसके साथ डार्क मोड में एप्लीकेशंस को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं डार्क मोड में तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और हम बैक चले जाते हैं। यहाँ पर स्क्रीन ब्राइटनेस भी इसके हिसाब से यहाँ दी गई हुई है।
तो अपने अकॉर्डिंग मैं इसको हमेशा ऑटोमेटिक ब्राइटनेस पे रखता हूँ, मैन्युअली नहीं रखता हूँ। इसको मैं ऑटोमेटिकली कर दूंगा तो ये अपने अकॉर्डिंग टू एम्बिएंट सेंसर्स के हिसाब से ब्राइटनेस मेरे फ़ोन की कम ज़्यादा होती रहती है। इसको मैं हमेशा ऑटो ब्राइटनेस पे ही रखता हूँ। और दूसरा ऑप्शन है कलर स्कीम्स का ऑप्शन है। तो स्क्रीन ऑप्शन में हम कलर स्कीम में जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट स्कीम कलर स्कीम दी गई हुई है। उनमें से आपको जो पसंद आए वो सिलेक्ट कर लीजिए। ये मैं हमेशा विविध रखता हूँ, रिकमेंडेड। ये सैचुरेटेड है, ये स्टैंडर्ड है। ये अभी डार्क मोड में हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हमने ब्राइट लाइट मोड सिलेक्ट कर लेंगे हम तो बिल्कुल हम उसको एडजस्ट कर पाएंगे कलर स्कीम को। वापस हम कलर स्कीम में जाएंगे। यहाँ पे सॉरी ये रीडिंग मोड है अभी मेरा, तो ये रीडिंग मोड को मुझे ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही ये रीडिंग मोड को ऑफ कर देता हूँ उसके बाद मैं इसको ये कलर स्कीम को मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से भी मुझे जो भी चाहिए वो मैं ले सकता हूँ। और मैं हमेशा रिकमेंडेड विविध को ही प्रेफर करता हूँ, यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से भी हम कूल, वार्म, डिफ़ॉल्ट या कस्टम्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे रखूँगा और विविध कलर स्कीम पे रखूँगा। और ये रीडिंग मोड है, तो रीडिंग मोड भी हम इसको अकॉर्डिंग टू ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो उसके ऊपर रीडिंग मोड पे वो मैं दूसरा और वीडियो बनाऊँगा, आपको अभी नहीं दिखाऊँगा। और ये रिफ्रेश रेट है, मैं इसको 120 हर्ट्ज़ मेरे फ़ोन में सपोर्टेड है, तो मैं उस पर हमेशा रखता हूँ। तो और बाकी फीचर्स कुछ ज़्यादा है नहीं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आज का मेन टॉपिक था ये डार्क मोड था और ये लाइट मोड। तो ये डार्क मोड में पूरी की पूरी स्क्रीन हमारी डार्क हो जाती है। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। जो सेटिंग्स मेनू जो भी एप्लीकेशंस है वो डार्क हो जाती है। तो जहाँ पर भी ये डार्क एरिया है वहाँ पर पिक्सेल्स अपने आप बंद हो जाते हैं, तो बैटरी का कंजम्पशन कम होता है। तो हमें नाइट में भी डार्क मोड का इस्तेमाल करने से हमारी आँखों को लिए अच्छा रहता है। तो डार्क मोड नाइट में भी इस्तेमाल किया जाता है। और कई तरह के लोग और कोई भी ऐसे लोग भी होते हैं जिसे लाइट मोड से ज़्यादा वो डार्क मोड से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो कुछ लोगों को डार्क मोड बहुत ही पसंद आता है। तो आप भी देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग टू कि आपको डार्क मोड पसंद आता है तो आप भी डार्क मोड में अपना स्मार्टफोन चलाइए। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डार्क मोड भी। तो आशा है आपने इस नए वीडियो में कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त किया होगा। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।